हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में हम सारी डिटेल में बात करेंगे। क्रेडिट कब बुक करना है, क्या कंडीशन है बुक करने की, कर्ज कब रिवर्स करना है क्रेडिट को, और कौन सा नॉन एलिजिबल है, और हमारा जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है बिजनेस और नॉन बिजनेस दोनों के लिए यूज़ हो रहा है हमारा प्रोडक्ट। कैपिटल गुड्स हैं तो पहले क्या करना था, अब क्या करना है, कैसे रिवर्स करना है, कैसे इनपुट लेना है, उसके बारे में बात करेंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर मान लेते हैं हम, हमारे पास होता है सप्लायर। ठीक है, मैं ज़्यादा सेक्शन कोट नहीं करूँगा, बस मेन सेक्शन बता दूंगा, क्योंकि सेक्शन की डिटेल तो आप लोगों को किसी भी बुक में मिल जाएगी। मैं कोशिश करूँगा आप लोगों को कंसेप्ट समझाने की। ठीक है, तो हमारे पास सप्लायर होता है और एक होता है रेसिपिएंट। ये होता है, हम कह सकते हैं सेलर या सर्विस प्रोवाइडर, और ये कहेंगे हम बायर। ठीक है, तो सेलर एक टैक्स इनवॉइस दे देगा। मैं थोड़ा सा बेसिक डिटेल बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हम लेट से मान लेते हैं यहाँ पर सेलर हमारा 1,00,000 प्लस जीएसटी, IGST मान लेता हूँ मैं। ठीक है, CG और SG होता है तो दो पार्ट में हो जाता। तो 1,18,000 का लेट से कोई भी माल हमारा सेलर इसको बेच देता है। ठीक है, बायर को। तो अब ये बायर अगर रजिस्टर्ड होगा तो, ठीक है, इम्पोर्टेंट बात है, अगर ये बायर GST में रजिस्टर्ड होगा तो ही इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। ठीक है, तो जो ये हमारा ये होता है वैल्यूएशन, कि भाई उसका 1,00,000 कैसे आया, कैसे उसने टैक्स निकाला, तो ये सारी हमारी वैल्यूएशन की बात कहाँ पे होती है, सेक्शन 15 में, कि भाई किस अमाउंट पे उसको GST निकालना है। अब सेक्शन जो 16 एंड ऑनवर्ड होंगे, जो हमारे होंगे, वो हमारे ITC से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये बायर हमारा रजिस्टर्ड होगा तो ही ITC ले सकता है। इसके कुछ एक्सेप्शन हैं, जैसे हमारा कंपोजिशन डीलर हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। तो हम सीधी सीधी अपनी बात पर आ जाते हैं। हम यहाँ पर सेक्शन आज 16 डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 17 करेंगे, जिसमें हम आप लोगों को बताएंगे कि भाई एग्जम्प्टेड भी सेल है और टैक्सेबल भी सेल है, तो भी वो प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है ये बायर जो खरीद के लाए। ठीक है, अब होता क्या है, ये बायर आगे सेल करेगा। ठीक है, रीसेल करेगा इसको। ये बायर आगे रीसेल करेगा, तो यहाँ पे ये एक बायर बन जाएगा, बायर 2 बोल लेते हैं हम इसको। ठीक है, तो अब इसको इनपुट मिलेगा। तो यहाँ पर इस बायर को कह लेते हैं हम, इसका नाम रख लेते हैं मिस्टर जेड। इस मिस्टर जेड को इनपुट मिलेगा, या ये ले सकता है अपने 3B में क्लेम कर सकता है। उसके लिए कुछ कंडीशंस है सरकार की। वो कंडीशंस क्या हैं वो हम बात करने वाले हैं। तो ये इतनी सारी कंडीशन हो सकते हैं, इन जनरल हम कुछ भी नहीं देखते हैं। जो आजकल प्रैक्टिकल मार्केट में चल रहा है, बस 2A को चेक करते हैं और अपना इनपुट बुक कर लेते हैं। ठीक है, तो लगभग 12 से 13 कंडीशंस हैं। देखो, बेसिक कंडीशन है, कुछ इसमें खास लो नहीं है, लो हम लोगों से ही बना है। तो कंडीशन हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले तो यहाँ पर सप्लायर आ गया, जिसको हमने सेलर बोला है, प्लस में हमारा बायर आ गया। ये अपनी वैलिड रिटर्न फाइल करेंगे। सबसे पहला काम है वैलिड रिटर्न फाइल करना, तभी तो ये ऑन पेपर आ पाएगा इनपुट। ठीक है, ये रिटर्न फाइल क्यों करेगा, क्योंकि इसको टैक्स जमा कराना है। ठीक है, ये टैक्स डिपॉजिट कराएगा, इसलिए इसको फाइल करना है। और इसको क्यों रिटर्न फाइल करने के लिए बोला गया, क्योंकि इसको ITC क्लेम करना है। ठीक है, साथ साथ मैं प्रैक्टिकल बात करके चलता हूँ। तो ये कौन सी रिटर्न फाइल करेगा, इसको 3B प्लस R1 फाइल करनी है। ठीक है, और इसको भी कौन सी फाइल करनी है, इनपुट क्लेम करने के लिए बता रहा हूँ मैं, सिर्फ 3B और प्लस में साथ में चेक करनी है 2A। ठीक है, ये 3B से 3B यहाँ आ गया, ये डिपॉजिट कराएगा, ये क्लेम कर लेगा। और ये R1 से 2A, ये यहाँ पर R1 बिल की डिटेल डालेगा, इसके 2A में शो करेगी, और ये इनपुट क्लेम कर लेगा। 2A में जैसे क्या नहीं आता, इंपोर्ट वाला नहीं आएगा 2A में। इंपोर्ट कराए तो खुद से हमें क्लेम करना पड़ेगा। ठीक है, और रिवर्स चार्ज वाला भी नहीं आएगा 2 में। अगर रिवर्स चार्ज में हमने कुछ जमा कराया तो वो भी 2A में नहीं आएगा। तो पहला पॉइंट आ गया आप लोगों को समझ में।
तो वैलिड रिटर्न फाइल करनी है। क्यों करनी है, ये प्रैक्टिकल कंसेप्ट आप लोगों की समझ में आ गया। अब नंबर 2, रिटर्न फाइल होती है इनवॉइसेस के बेसिस पे। यहाँ पर R1 में ये इनवॉइस डालेंगे और इनके 2A में आएगा। तो जब इन्होंने इनको माल बेचा था तो ये टैक्स इनवॉइस दिया था, तो इनके पास क्या होना चाहिए, टैक्स इनवॉइस, वैलिड टैक्स इनवॉइस की कॉपी होनी चाहिए। एक डेबिट नोट भी हम इशू करते हैं, वो भी टैक्स इनवॉइस के इक्विवेलेंट माना जाता है। तो वैलिड टैक्स इनवॉइस का, और या कहें हम डेबिट नोट, इसके रिसिपिएंट के पास होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी सेकंड कंडीशन होगी। तो ये सारी कंडीशन प्रैक्टिकल वर्ल्ड में इतनी चेक नहीं होती, लगभग होती हैं ये सारी, तो हम बस प्रैक्टिकली समझ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट ऐसे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का हो सकता है, तो वो सारा उसके पास होना चाहिए, जिसके बेसिस पर वो अपने 3B में यहाँ अमाउंट डालकर इनपुट ले रहा है। ठीक है, अब नंबर 3, तो इसने या तो गुड्स खरीदा होगा या सर्विस ली होगी। ये गुड्स लिया है तो उसको रिसीव हो जाए, और सर्विस लिए तो इसने कंज्यूम करी हो, तो गुड्स और सर्विस रिसीव्ड हो जाए एक्चुअली में। ठीक है, इसमें बिल टू शिप टू मॉडल भी होता है। एक हमारा बिल टू शिप टू मॉडल में डीम्ड रिसीव्ड माना जाता है कि भाई मैंने, कहते हैं यहाँ पर मिस्टर जेड ने खरीदा था, पर इसने बोला इस मिस्टर एक्स को कि भाई आप मुझे ना देके मिस्टर वाई को दे देना। ठीक है, एक मिस्टर वाई को पहुँचा देना। तो मिस्टर वाई ने रिसीव करा, तो लेकिन मान लिया जाएगा कि मिस्टर जेड ने ही रिसीव करा है। ये यहाँ पर हमारा तीसरी कंडीशन हो गई। और कुछ होता है जैसे लोट में भी आता है, अगर लोट वाइज हम रिसीव कर रहे हैं तो हम लास्ट लोट पर सारा कंसाइनमेंट रिसीव मानेंगे। ये मैंने लॉस्ट लिख दिया, लास्ट लोट। ठीक है, लास्ट लोट पर हम अपना सारा ITC बुक कर लेंगे, क्लेम कर लेंगे। तो ये हमारी होगी तीसरी कंडीशन। अब चौथी कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। अब जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो है पेमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जो बायर होगा हमारा, ये कंसेप्ट सबको पता है, ये 180 डेज में पेमेंट कर देगा सप्लायर को, 180 डेज में पेमेंट कर देगा सप्लायर को। ठीक है, ताकि ये अपना 18,000 रुपये इसको पे कर दे, ये डिपॉजिट करा देगा और ये इनपुट ले लेगा। ये 180 डेज की कंडीशन किस लिए रखी गई है, ताकि फेक इनवॉइसेस इशू ना हो। एक चेक है ये। ठीक है, तो फेक माफिया काम करता है बिलिंग का, वो ना हो पाए। एक्चुअल में ही गुड्स अगर जा रहे हैं तो ही हमारा सेल हो पाए और इनपुट क्लेम हो पाए। ठीक है, ताकि चेन बनी रहे। अब नेक्स्ट कंडीशन की हम बात कर लेते हैं। मेरे हिसाब से दिख रहा है, चलो मैं नेक्स्ट कंडीशन को साइड में लिख देता हूँ ताकि हम लोगों को आराम से नज़र आए। अब हमारी नेक्स्ट, और कहते हैं हमारी 5th कंडीशन है। तो जो ये हमारा इनपुट बुक करने की ना कंडीशन क्या है, ये कह सकते हैं हमारे पास इनपुट हमें तभी मिलेगा जब हम रीसेल कर रहे हो। रीसेल क्या करेंगे हम, इनपुट या हमारी इनपुट सर्विस, यानी कोई सर्विस लिया और नेक्स्ट कोई सर्विस दे रहा हूँ, तो रीसेल कह सकते हैं हम कर रहे हैं, तो ही हमारे को इनपुट मिलेगा। यानी कि कहना क्या चाह रहे हैं, हम खुद के लिए कंज्यूम नहीं कर रहे। इनपुट जब मिलता है जब हमारा सामने ये जो आइटम है दोबारा सप्लाई, उसको कह सकते हैं जो हमने प्रोडक्ट ख़रीदा ये हमारे बिजनेस यूज़ के लिए है। ठीक है, तो हमारे को तभी मिलेगा इनपुट। ऐसा नहीं है मैं ख़रीद के चीज़ को कंज्यूम कर लूँ और इनपुट बुक कर लूँ। तो यहाँ पर तीनों चीज़ कवर होती है मेरी, इनपुट सर्विस को IS लिख दिया मैंने, और कैपिटल गुड्स को मैंने CG लिख दिया, कैपिटल गुड्स हैं ये तीनों चीज़ मैं अपने बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो ही मैं उनका इनपुट ले सकता हूँ। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट कंडीशन की बात करता हूँ। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, देखो पे कर दिया, रिटर्न फाइल कर दी, इनवॉइस भी हैं, सामान भी रिसीव कर लिया, बिजनेस के लिए भी है। तो अगर आप लोग सोचेंगे ना तो भी आप लोगों को समझ में आएगा। तो ये इनपुट का क्या करेंगे, अब इनपुट का रिफंड तो मिलेगा नहीं हम लोगों को, कुछ एक्सेप्शन केसेस है जिनमें रिफंड मिलता है। तो सरकार इनपुट दे क्यों रही है, ताकि हम रीसेल करें, और रीसेल करेंगे तो आउटपुट हमारा कुछ टैक्स हमें लेना बनेगा अपने कस्टमर से, और वो सरकार को जब हम जमा कराएंगे तो सरकार कहती है फॉर एग्जांपल आपको मेरा 21,000 रुपये जमा कराने हैं, तो आपने 18,000 इनपुट अपना यूज़ कर लो और 3,000 मुझे कैश में जमा करा दो। तो
इससे हमारी क्या कंडीशन निकलती है, इस बात से हमें क्या पता चला कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो यानी कि हम एग्जम्प्टेड आइटम में डील कर रहे हैं या नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो हमारे को इनपुट नहीं मिलेगा। इसकी हम आगे बात करेंगे अगली वीडियो में कि जब मैं एग्जम्प्टेड और टैक्सेबल दोनों सप्लाई कर रहा हूँ तो कैसे आईटीसी लूँगा, और बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ कोई सामान को और नॉन बिजनेस के लिए भी यूज़ कर रहा हूँ तो कैसे मैं इनपुट ले पाऊँगा। ठीक है, अब मैं अगली कंडीशन की बात करता हूँ। मेरे पास 7वीं नंबर की कंडीशन क्या आ रही है, एक ये कंडीशन नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं टाइमिंग कह सकते हैं, लास्ट डेट टू बुक आईटीसी। आईटीसी हम कब तक ले सकते हैं, किसी भी साल का। जैसे मैं करंट ईयर का एग्जांपल ले देता हूँ, मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 19-20 हमारा कब ख़त्म हुआ, ये 31 मार्च 2020 को। तो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक का कोई भी आइटम है जिसका हमें इनपुट लेना बनता है। ठीक है, तो अप्रैल 19 से लेकर मार्च 20 तक का इनपुट हम कब तक ले सकते हैं, जो हम अपने सितंबर 2020 की 3B फाइल करेंगे। अब ये डेट मैं जो एक लॉ में डेट है वो बता रहा हूँ, डेट हमारी घटती बढ़ती रहती है, तो इसकी लास्ट डेट होती है हमारे पास 20 अक्टूबर। ठीक है, अब इसमें भी कुछ कंडीशन है, जैसे अब कोरोना में कुछ डेट्स चेंज कर दी गई हैं। पहले ये 20 से कुछ लोगों की 22 हो गई थी, कुछ इंडिया के कुछ स्टेट्स की 24 कर दी थी, कुछ 22 कर दी थी। ठीक है, कुछ की 20 रह गई थी, तो वो सब आप अपने हिसाब से अपना चेक कर लेंगे। तो ये डेट किसकी होती है, और क्या कह सकते हैं, एनुअल रिटर्न, जो हमारा GSTR 99 है, 9B है। तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट है एनुअल रिटर्न की फाइलिंग डेट, ठीक है, तो ये कोई कंडीशन नहीं है, ये बुक करने की लास्ट डेट बता दी हमें कि भाई आप या तो यहाँ इस डेट तक या ये जब भी फाइल करा, हो सकता है आप 20 अक्टूबर से पहले अपनी एनुअल रिटर्न फाइल कर दें, तो वो लास्ट डेट होगी आपके लिए आईटीसी बुक करने की। ठीक है, तो ये हमारी 7वीं कंडीशन होगी। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो अब हम अपनी 8वीं कंडीशन क्या कह रहे हैं, तो इसमें हमें को कहते हैं कि जैसे कैपिटल गुड्स हैं तो या तो आप उस पर आईटीसी ले लो या डेप्रीशिएशन ले लो, कोई भी एक चीज़ ले लो। ठीक है, इधर लिख देता हूँ मैं, आइदर आईटीसी और डेप्रीशिएशन। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मैंने कोई 1 लाख रुपए का कैपिटल गुड्स खरीदा, उस पर 18% GST हो गया और ये 1,18,000 रुपये हो गया। तो अगर मैं क्या कहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कंडीशन 1 या सिचुएशन 1 कह देते हैं, मैंने आईटीसी ले लिया 18,000 का। ठीक है, तो ये मेरी बुक्स में जो मेरा कैपिटल गुड्स आएगा, बुक्स में जो कैपिटल गुड्स होगा वो कितने का होगा, 1 लाख का, और डेप्रीशिएशन लिया जाएगा 1 लाख पर। ठीक है, अब कंडीशन नंबर 2 क्या हो सकती है, मैं दूसरा ऑप्शन भी चॉइस कर सकता हूँ। मैं आईटीसी लेता हूँ 0 रुपये का, यानी कि बुक नहीं करता, और बुक्स में जो मेरा कैपिटल गुड्स होगा वो मेरे पास आएगा 1,18,000 रुपये का। ठीक है, और मैं डेप्रीशिएशन 1,18,000 पर लूँगा। अब मैं अपनी नेक्स्ट कंडीशन देखता हूँ। नेक्स्ट कंडीशन क्या है मेरी, जो यही कैपिटल गुड्स से रिलेटेड है। कैपिटल गुड्स का ज़्यादा जिक्र है सेक्शन 17 में और रूल 43 है इसके लिए। ठीक है, 17 और रूल कुछ 17 के सब सेक्शन है और रूल 43। तो कहता है कैपिटल गुड्स की हम 5 ईयर लाइफ मान के चलते हैं। तो क्या कहता है, या तो आपने उसकी वोल लाइफ के लिए इसको यूज़ करा हो कैपिटल गुड्स को, और अगर आप 5 साल से पहले बेच रहे हैं तो आपको कुछ आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, आईटीसी रिवर्सल होगा इफ़ सोल्ड बिफोर यूजफुल लाइफ। ठीक है, यानी कि 60 मंथ की जो इसकी लाइफ हमारे लॉ में हम एज्यूम करके चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, नेक्स्ट कंडीशन है मेरी नो आईटीसी। यानी क्या होगा, अगर मेरे को कोई आईटीसी नहीं मिलेगा अगर जब मेरा असेसमेंट होता है या मेरा कोई रीअसेसमेंट हुआ या मैंने कोई फ्रॉड करके इनपुट ले लिया, तो ये सारा जो मेरा आईटीसी है ये मुझे नहीं मिलेगा। यानी कि क्या कह सकते हैं, ये एक तरीके से प्रोविज़नल कह लो आप, कि भाई अगर बाद में इन फ्यूचर कभी आपकी गलती नज़र आती है
तो आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। अब मेरी नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, जो मेरा एक तो आईटीसी होता है, जो भी मैं सर्विस ले रहा हूँ, इनपुट ले रहा हूँ, कैपिटल गुड्स कह लो, कुछ भी है, अगर 17(5) सेक्शन 17(5) क्या कहता है, ब्लॉक्ड क्रेडिट। तो अगर मेरा ब्लॉक्ड क्रेडिट है तो उस केस में मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। तो ये सारी मेरी लगभग मेन कंडीशन है। 17(5) में कैसे नहीं मिलेगा, जैसे मैं आपको एक 3B भी दिखाता हूँ, ऐसा नहीं आपको मिलेगा ही नहीं। जैसे ये एक मेरे पास 3B का है, तो यहाँ पर जैसे आप 17(5) का कोई आ रहा है तो यहाँ पर आईटीसी आप पहले बुक कर लो और उसके बाद रिवर्स कर लो। जितना भी रिवर्सल है यहाँ पर, जितना भी रिवर्सल, सबके लिए ऐसे करना है, पहले सारा ही बुक करना है। ये जब आप 3B फाइल करते हैं ना, जब खोलेंगे तो इन कॉलम में और डिटेल आ रही होगी, A नंबर की, B नंबर की। तो पहले आप सारा बुक करेंगे, फिर यहाँ रिवर्स करेंगे। रिवर्स करते टाइम आप बताएंगे आप क्यों नहीं कर रहे रिवर्स। आप रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं थे या आपका एग्जम्प्टेड सप्लाई के लिए भी यूज़ हो रहा है। तो ये सारी कंडीशन आप बताएंगे, ठीक है। तो ये था इस वीडियो में मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी कि आईटीसी लेनी कंडीशन बताई। फटाफट से रिवाइज करा देता हूँ। रिटर्न फाइल होनी चाहिए, टैक्स इनवॉइस हो, डेबिट नोट हो, गुड्स और सर्विस एक्चुअल में रिसीव करे गए हों, पेमेंट कर दियो 180 डेज में, नहीं तो जब भी मान लेते हैं 182 डेज पे करी तो उसके बाद हम पहले रिवर्स करेंगे और फिर रीअवेल कर लेंगे दोबारा से। जब पेमेंट कर दो आप 180 दिन के बाद, तब अपना क्रेडिट दोबारा बुक कर लो। रीसेल के लिए हो यानी कि बिजनेस यूज़ के लिए हो, एग्जम्प्टेड नॉन एग्जम्प्टेड का, जो एग्जम्प्टेड के केस में होगा वो अपना रिवर्स करना पड़ेगा, टैक्सेबल के लिए आप ले लेंगे। लास्ट डेट के अंदर अंदर बुक कर लेना, उसके बाद में मिलेगा आपको, ठीक है। या तो आईटीसी लें या डेप्रीशिएशन लें। कैपिटल गुड्स की लाइफ के तक पूरा यूज़ करा तो पूरा इनपुट, जितना कम करा उतना ही प्रोपोर्शनेटली आप रिवर्स करेंगे। आईटीसी नहीं मिलेगा अगर बाद में पता चलता है कोई फ्रॉड करा है, रीअसेसमेंट करा है। 17(5) कहता है ब्लॉक क्रेडिट नहीं मिलेगा, और कह सकते हैं नेगेटिव सप्लाई भी है अगर आपकी, या वो एग्जम्प्टेड में ही कवर हो जाता है, तो उस केसेस में आपको इनपुट नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 17 की और रूल नंबर 42+43 की। वहाँ पर हमें कंडीशन भी बताई गई है। अच्छा, एक कंडीशन और बता देता हूँ, यहाँ पर रूल नंबर 36 यूज़ हुआ है। ज़्यादा सेक्शन रूल नहीं कोट कर रहा मैं, बस आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ मेन। तो रूल 36 में यहाँ पर हमारा क्या था, जो एक आपने देखा भी होगा, जब GSTR 2A में जो हमारा आ रहा है आईटीसी, आप वही बुक करेंगे। अगर 2A में नहीं शो कर रहा तो आप मैक्सिमम 10% तक ले सकते हैं। जैसे क्या है, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास 4 इनवॉइस है, ठीक है, 4 इनवॉइस है, इनवॉइस नंबर 1 2 3, या मान लो 3 है मेरे पास। पहले इनवॉइस में मेरे पास 18,000 आईटीसी है, दूसरे में मेरे पास 12,000 और तीसरे में मेरे पास 10,000 है। तो ये दो तो मेरे पास शो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं शो, 2A मेरे आ रहे हैं और ये नहीं आ रहा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूँ आपको कैसे क्रेडिट आप कितना बुक कर पाओगे। ये वाले दो आपको शो कर रहे हैं, ये वाला शो नहीं कर रहा। तो ये तो आप कोई इफ एंड बट नहीं है, 18 और 2 20 30,000 आप यहाँ ले सकते हैं। और इसके केस में क्या होगा, ये शो नहीं कर रहा तो सरकार क्या कहते हैं, जितना शो कर रहा है यानी कि 30,000 का 10%, और ये वाला इनपुट जो वो बिल शो नहीं कर रहा उसका जो इनपुट है 30,000 का 10% आ गया मेरा 3,000। 3,000 और 10,000 में से कौन सा मेरा स्मॉलर है या कहीं लोअर है, वो मैं ले लूँगा, यानी कि 3,000। तो यहाँ मैं ले लूँगा 3K। तो मैं टोटल 33,000 अपना इनपुट बुक कर सकता हूँ, ठीक है। और ये बाद में शो हो जाना चाहिए, ये सिर्फ प्रोविजनली है कि अभी नहीं आ रहा, आपका बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो इनपुट के बारे में। तो अभी आप लोगों को क्या करना है, जैसा कि सब लोग बोलते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक बेल आइकन बना रहा होगा ऐसे, उसको आप प्रेस करेंगे, ठीक है। और इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आएंगी, सिर्फ कंसेप्ट की और कुछ प्रैक्टिकली बात को जोड़कर हम चलेंगे। ऐसा नहीं है सिर्फ थ्योरेटिकल होंगे या सिर्फ प्रैक्टिकल बात करेंगे, दोनों चीज़ को साथ लेकर चलेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल प्रेस करिए, ताकि हम आगे भी अब एक दूसरे से जुड़े रहें। थैंक यू।